मंदिर का दरवाजा अब बंद हो चुका था और वो अब कैद था उस जगह में जहां समय ठहर गया था। अचानक दीवारों पर लगे ताम्र यंत्र धीरे धीरे चमकने लगे, मंत्र गूंजने लगे, पर किसी ने उन्हें बोला नहीं, जैसे मंदिर खुद बोल रहा हो। उसे दिखाई देने लगी प्राचीन काल की झलक। मंदिर कभी शांत नहीं था। यह एक बलिस्थल था जहां हर अमावस्या को एक इंसान की बलि दी जाती थी। बलि के समय घंटी बजती थी, आंखों पर पट्टी बांधे गए भक्त को सिंहद्वार तक लाया जाता था और फिर काट दिया जाता था। पर एक दिन एक बलि अधूरी रह गई। वो भक्त भाग गया था, रिवाज अधूरा रह गया। तब से मंदिर कभी शांत नहीं हुआ और वो अधूरी आत्मा अब भी बलि मांगती है। अब समझ में आया कि मंदिर उसे क्यों बुला रहा था, क्यों दरवाजा खुद बंद हुआ और क्यों वो साधु अभी तक वहां था। वो बलिदान अधूरा है और अब मंदिर उसे पूरा करना चाहता है। मंदिर के एक कोने में एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक छोटा दरवाजा छुपा हुआ था, जैसे कोई नहीं चाहता था कि वो कभी खुले। उसने दरवाजा खोला और एक लंबा संकरा गलियारा मिला, जिसके अंतिम छोर पर था एक दर्पण। कोई साधारण शीशा नहीं, बल्कि अंतरात्मा का द्वार। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वो खुद को उस बलिदान में देख रहा था, पट्टी बंधी हुई और सामने वही घंटी, वही छाया। उसने आंखें बंद कर ली, पर डर पीछा नहीं छोड़ रहा था। दर्पण अब बोल रहा था, उसके पाप, उसके डर, उसके छुपे चेहरे, हर वो बात जो उसने कभी किसी को नहीं बताई। मंदिर अब केवल बाहर नहीं था, वो उसके भीतर उतर चुका था। उसके विचार, उसकी यादें अब मंदिर का हिस्सा बन गई थी। वो चीखना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका मन अब मंदिर का बंदी बन चुका था। वो अब दरवाजे से वापस लौटना चाहता था, पर कोई रास्ता नहीं था। हर गलियारा बदल चुका था, हर दरवाजा अब दीवार बन गया था। फिर उसने देखा, वो साधु फिर उसी जगह बैठा था, जैसे कभी हिला ही नहीं, पर इस बार उसकी आंखें खुली थीं। तू क्यों आया है? साधु की आवाज गूंजने लगी, पर उसके होंठ नहीं हिले, जैसे आवाज सीधे आत्मा से टकरा रही हो। वो बोला, मैं भी तेरी तरह ही आया था, सच जानने, इतिहास पढ़ने नहीं, उसे महसूस करने। वो एक पुरातत्वविद था, जिसने मंदिर में प्रवेश किया और बाहर कभी नहीं आया, क्योंकि मंदिर ने उसे चुना। अब वो साधु नहीं, मंदिर का संरक्षक था, शापित मंदिर का आखिरी भक्त। वो कहता है, यहां से बाहर जाने के दो ही रास्ते हैं, या तो बलि दो या मेरी जगह लो। उसके सामने रखा था एक रक्त रंजित खप्पर और पास ही वो ही पुरानी जंजीरें। फैसला अब उसका था। उसके सामने दो रास्ते थे, बलिदान देना या उस साधु की जगह लेना। एक जीवन का अंत, दूसरे जीवन भर का बंधन। उसने खप्पर की ओर देखा। खून सूख चुका था, पर उस पर उभरे मंत्र अब जलने लगे थे। हर शब्द जैसे चेतावनी बन गया हो। मैं किसी और की बलि नहीं दूंगा, उसने कहा, पर मैं भी यहां रह नहीं सकता। साधु मुस्कुराया। पहली बार उसकी आंखों में दुख नहीं था, बल्कि राहत थी, जैसे वर्षों की कैद अब पूरी हो चुकी थी। मंदिर हिला, दीवारों से रोशनी फूट पड़ी। वो साधु धीरे धीरे राख में बदलने लगा, जैसे बलिदान खुद उसने दिया हो। अब तू मुक्त है और मैं भी। उसकी आवाज अंतिम बार मंदिर में गूंजी और फिर एक तेज प्रकाश और सब शांत। जब उसने आंखें खोली, वो मंदिर के बाहर था, ठीक उसी स्थान पर जहां से वो अंदर गया था। लेकिन वो अब वही इंसान नहीं था। शापित मंदिर अब फिर शांत है, पर अगली अमावस्या कौन जाने किसे बुला ले। सब्सक्राइब करें हॉरर मिथ स्टोरीज।